नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि एक पक्षीय तलाक डिग्री प्राप्त होने के पश्चात जो द्वितीय वाइफ यानी सेकंड वाइफ है उसके क्या क्या अधिकार हैं, अर्थात व्हाट आर द राइट्स ऑफ सेकंड वाइफ आफ्टर ऑब्टेनिंग एक्स पार्टी डिवोर्स डिग्री बाय हर हस्बैंड। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सॉल्व करते हुए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि एच हस्बैंड है, फाइल्स अ पिटिशन फॉर डिग्री ऑफ डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1) रोमन 1A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 on the ground of cruelty by his wife W। ठीक है, यानी कि H जो है वो डिवोर्स पिटिशन फाइल करता है अपने वाइफ के खिलाफ क्रुएल्टी के आधार पे। ठीक, कोर्ट में पिटिशन फाइल होता है, कोर्ट प्रोसेस इशू करती है वाइफ को, लेकिन वो जो समन है, प्रोसेस यानी समन, वो बिना वाइफ को प्राप्त हुए वापस आ जाता है। बट रिपोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ अफेक्शंस, यानी कि रिपोर्ट लिखा जाता है कि सर्विस अफेक्शन कर दिया, यानी कि चिपका दिया गया है, लेकिन पता नहीं वाइफ को मिला कि नहीं मिला, ये पता नहीं चल पाया, लेकिन वो वापस आ गया। कोर्ट जो है जब देखती है कि अफेक्शन हो चुका है, यानी जो समन है उसका चस्पा कर दिया गया है, तो कोर्ट प्रोसीड्स फिर एक्स पार्टी अगेंस्ट डब्ल्यू। जब डेट ऑफ हियरिंग रखती है समन इशू करने के बाद, उस समय वाइफ नहीं आती क्योंकि समन उसे प्रॉपर्ली मिल नहीं पाया या जो भी वजह हो उसे प्राप्त नहीं पाया, और इसकी वजह से कोर्ट को जो है फिर एक्स पार्टी डिग्री पास करना पड़ा और एक्स पार्टी डिवोर्स डिग्री एच को मिल गया आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। जब डिग्री मिल गया उसके 2 महीने पश्चात एच जो है एक W1 यानी दूसरी महिला से शादी कर लेता है। अब जो प्रथम महिला है फाइल्स एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ CPC, जो कि रिस्टोरेशन ऑफ डिग्री के बाद की जाती है। ऑर्डर 9 रूल 13 एक्स पार्टी डिग्री जब पास होती है तो उसे रिस्टोर कराने का ही प्रावधान है ऑन द ग्राउंड दैट शी वुड नेवर सर्व्ड विद द प्रोसेस, और उसने आधार नहीं लिया कि जो समन कोर्ट ने इशू किया था वो उसे प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जब डिग्री ऑफ डिवोर्स की फाइनल हियरिंग हो रही थी उस समय वो उपस्थित नहीं हो पाई, और जो डिग्री उसके खिलाफ पास हुई है डिवोर्स डिग्री, वो एक्स पार्टी यानी एक पक्षीय आदेश हो गया, और इसी को रिकॉल करने के लिए एप्लीकेशन मूव किया। कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया और उसने हस्बैंड एच को नोटिस इशू किया, लेकिन जब नोटिस इशू किया गया तो ये पता चला कि एक्स एच जो है W1 से शादी करने के पश्चात उसका देहांत हो गया। ठीक है, अब W जो है एक एप्लीकेशन फाइल की ऑन द ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एच, एप्लीकेशन मूव किया जैसे कि जो एच जो मृतक है उसके जो विधिक प्रतिनिधि है के तौर पे W जो प्रथम महिला है उसने एप्लीकेशन मूव किया कि उसको एच का विधिक प्रतिनिधि माना जाए, और उसने ये बात भी कही शी सबमिट्स दैट शी बिसाइड्स हर मदर इन लॉ दैट इज मदर ऑफ एच इज ऑल्सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और साथ में अपनी सास को भी जो है उसने विधिक प्रतिनिधि एच को बनाने के लिए एप्लीकेशन मूव कर दिया। जब इस बात की जानकारी W1 यानी दूसरी महिला को पता चला तो उसने भी एक एप्लीकेशन मूव किया ऑर्डर 1 रूल 10, जो कि सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन से डील करता है, और ये बात कही कि जो विडो है ऑफ एच वो नेसेसरी पार्टी यानी W1 जो है वो भी एच की विधवा है और वो एक आवश्यक पक्षकार है, और इसलिए ये जो एप्लीकेशन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मूव किया गया है W के द्वारा यानी प्रथम महिला के द्वारा, उसमें मेरा भी नाम शामिल किया जाए, जिससे कि जो ऑर्डर 9 रूल 13 सिटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री में भी उसका नाम आ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो लेकिन जब W1 ने एप्लीकेशन मूव किया तो वाई ने इस एप्लीकेशन का विरोध किया, ये कहते हुए कि W1 का विवाह पश्चात में बाद में हुआ है और
वो नेसेसरी पार्टी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि W1 का एप्लीकेशन और W यानी प्रथम और द्वितीय महिला का जो एप्लीकेशन मूव किया गया है वो कितना सच है, कितना अकॉर्डिंग टू द लॉ है, इस बात का पता हम लोग को लगाना है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं और इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के माध्यम से जानने के प्रयास करते हैं कि किसका एप्लीकेशन अलाउ होगा और किसका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ सेक्शंस पे खास ध्यान रखना पड़ेगा, उसके प्रावधानों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये डिवोर्स डिक्री जो फाइल हुई है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी फाइल हुई है। तो ये सेक्शन 13(1) रोमन 1A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मिलता है, जो कि कहता है कि कोई भी मैरिज हिंदू में सोलमनाइज होती है whether before or after the commencement of this act यानी हिंदू मैरिज एक्ट ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड, ठीक है, जिसने मूव किया है डिवोर्स डिक्री के लिए, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो विवाह डिसॉल्व हो जाएगा बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड कि दैट अ पार्टी हैज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पेटिशनर विद क्रुएल्टी, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है और इसके आधार पे ही डिवोर्स डिग्री मिल जाती है, जैसा कि एच को भी प्राप्त हो गया है। अब आइए ऑर्डर 1 रूल 10, ये तब हाईलाइट होती है जब कोई पिटिशन फाइल की गई हो और उसमें नेसेसरी पार्टी रह गया हो, ठीक है, यानी सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, या रॉन्ग बाय मिस्टेक हो गया हो, या बोनाफाइड मिस्टेक या लापरवाही से अगर हो गई है और वो बोनाफाइड है, तो फिर कोर्ट सेटिस्फाइड होने पे उस पार्टी का नाम उस पिटिशन में जोड़ देती है, ठीक। जैसा कि W1 ने एप्लीकेशन मूव किया फॉर गेटिंग हर नेम इंक्लूडेड इन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन, और ऑर्डर 9 रूल 13 फॉर सेटिसाइडिंग द डिवोर्स डिक्री एक्स पार्टी डिक्री, उसमें भी अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रयास किया। तो ये जो भी नाम जोड़ा जाता है वो ऑर्डर 1 रूल 10 के अंतर्गत होता है। तो देखिए इसका वर्डिंग है कि वेयर द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिफ एंड वेयर इट इज डाउटफुल whether it has been instituted in the name of the right plaintiff, the court may at any stage of the suit, if satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake and that it is necessary for the determination of the real matter in dispute, so to do, order any other person to be substituted or added, यहाँ पर substituted or added as a plaintiff in the plaint or application as court may think fit, ठीक। तो ये ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ द CPC का यहाँ पर रोल इस प्रकार से है, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस ऑफ नेसेसरी पार्टी और अननेसेसरी पार्टी। अगला इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ द CPC 1908 सिविल प्रोसीजर कोड का है, जो कि सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी डिक्री अगेंस्ट डिफेंडेंट। याद रखिएगा, ये डिक्री अगर कोई पास हो गई है और एक पक्षीय हो गया है, तो जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है उसको एप्लीकेशन यानी खासकर डिफेंडेंट को एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा वो डिक्री को सेटिसाइड करने के लिए, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि जब समन उसे सर्व किया गया था, दिया गया था, तो उसे सर्व हुआ या नहीं हुआ। दिस इज द बेसिक ग्राउंड कि उसको प्रॉपर समन सर्व हुआ था नहीं, बस इस बात का कोर्ट कंफर्म करेगी। और दूसरा कोई ऐसा सफिशिएंट कॉज होना चाहिए जिसकी वजह से वो इस तरह से बाधा उसके सामने आ गया, सफिशिएंट कॉज की वजह से, जिसकी वजह से वो उस समय उपस्थित नहीं हो पाई या हो पाया जिस दिन फाइनल हियरिंग हो रही थी, ठीक है। जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो डिग्री पास हुई है उसे सेटिस्फाइड कर दिया जाता है। अब इसकी वर्डिंग देखिए कि इन एनी केस इन विच डिग्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट ही मे अप्लाई टू द कोर्ट बाय विच डिग्री वाज पास्ड फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड, ठीक। लेकिन इफ he satisfied the court को satisfy करना पड़ेगा कि someone was not duly served or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called for hearing। जब कोर्ट डिफेंडेंट के प्ली पे सेटिस्फाइड हो जाती है तो कोर्ट शैल यानी फिर कोर्ट बात कर जाती है टू मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिग्री विच वॉज पास्ड एक्स पार्टी, ठीक है। और
ये भी हालांकि कॉस्ट लगा सकती है डिफेंडेंट के ऊपर कि जो भी नेसेसरी कॉस्ट है वो उसे पे करे, ठीक है। और अगला डेट वो फिक्स कर देगी जिस पे फिर से जो सूट की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होगा और रीहेयरिंग का मौका दोनों को मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार के केस में ये बात हेल्ड की है कि जब भी एक्स पार्टी डिग्री पास होती है तो डिफेंडेंट के पास दो ऑप्शन होता है, दो उपचार होता है। या तो डिग्री का अपील करें सेक्शन 96 ऑफ द सीपीसी में फर्स्ट अपील, या दूसरा ऑप्शन है टू फाइल एप्लीकेशन टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री। यानी कि एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ दो ऑप्शन है, या तो अपील में चला जाए डिफेंडेंट या तो उस एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करा सकता है, ठीक। अब आइए केस इन हैंड जो प्रॉब्लम है उसके मेन सोल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए जो W1 है, जो उसने एप्लीकेशन मूव किया है कि वो नेसेसरी पार्टी है एक्स पार्टी डिग्री में, और उसे जो है जो एक्स पार्टी डिग्री की सेट असाइड करने की एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 13 ने प्रथम महिला ने W ने मूव किया था, उसमें उसको नेसेसरी पार्टी बनाई जाए, ठीक है। तो ये बात आपने प्रावधान से देख ही लिया है कि W1 का विवाह जो है डिग्री पास होने के बाद हुआ है, ठीक है। जिस समय डिग्री डिसाइड हो रही थी, डिवोर्स डिग्री डिसाइड हो रही थी ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी, उस समय W1 नहीं थी। इसलिए जब वो डिग्री पास हुआ उस समय सिर्फ H और W के बीच में पास हुआ था, इसलिए नेसेसरी पार्टी H और W ही होगी, W1 नहीं हो सकती है। ये बात सच है, ठीक है। और इसलिए W1 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। रही बात W की, तो W वुड सक्सीड, क्योंकि मानी बात है कि जब W को कोर्ट का समन जब मिला ही नहीं तो वो फाइनल हियरिंग, जिस समय डिग्री फॉर डिवोर्स की फाइनल हियरिंग चल रही थी, उस समय कैसे प्रस्तुत होती है, उसको जानकारी ही नहीं था कि जो है H ने एक डिवोर्स ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी के लिए पिटीशन मूव कर रखा है, उसकी फाइनल हियरिंग भी होने वाली है। तो इसलिए W का ये कहना कि उसे प्रॉपर समन या नोटिस सर्व नहीं हुआ था, और दिस इज द बेसिक ग्राउंड, इसी आधार पे जो है एक बार डिग्री सेट असाइड हो जाती, जैसा कि ऑर्डर 9 रूल 13 में आपने देखा, ठीक है। इसलिए W1 का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन W का एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगा क्योंकि उसने जो कारण बताई है फाइनल हियरिंग ऑफ द सूट के समय वो प्रस्तुत नहीं हो पाई है, दैट वाज सफिशिएंट कॉज टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिवोर्स डिग्री पास्ड अगेंस्ट हर। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नया प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन विद कंसर्न्ड प्रोविजन एंड केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।